हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एनाटॉमी का मीन्स क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। मतलब बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करने को हम लोग क्या कहते हैं? एनाटॉमी। एनाटॉमी अगर अदर वर्ड्स में कहा जाए तो एनाटॉमी इज द साइंस that study the structure of the body and relation of one body part to another part। बॉडी के वन पार्ट का रिलेशन अनदर पार्ट से होना या बॉडी का स्ट्रक्चर्स जो है उसकी स्टडी करने को एनाटॉमी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, शेप एंड लोकेशन। या तो ये सिस्टम वाइज भी हो सकता है, ऑर्गन वाइज भी हो सकता है, टिश्यू वाइज भी हो सकता है। जैसे हार्ट है, हार्ट का अगर हाइट देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर है। अगर वेट देखा जाए तो फीमेल्स में 225 ग्राम होता है और मेल में 310 ग्राम होता है। अगर शेप की बात किया जाए तो फिस्ट शेप में होता है और अगर लोकेशन देखी जाए तो मीडियस्टेनम स्पेस में पाया जाता है। तो ये क्या हो गया? हार्ट का स्ट्रक्चर्स हो गया। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा? एनाटॉमी। द वर्ड एनाटॉमी डेरिवेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एंटोम विच मीन्स टू डिसेक्ट और टू कट। डिसेक्ट का मीन्स क्या होता है? चीरना फाड़ना। या टू कट का मीन्स काटना। जैसे पोस्टमार्टम वगैरह होता है और हम डायग्नोस करने के लिए उसके ऑर्गन्स को क्या करते हैं? एंड कट करते हैं या टू डिसेक्ट करते हैं, जिससे पता लगा जा सके कि किस कारण से उस पेशेंट की डेथ हुई है। वैसे ही हम किसी ऑर्गन को स्टडी कर रहे हैं, मतलब उसे देख रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? एनाटॉमी कहा जाएगा। फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी का मीन्स क्या होता है? द वर्ड फिजियोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड। फिजियो मीन्स क्या होता है? नेचर, और लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब फिजियोलॉजी में जो बॉडी के वर्क होते हैं, जो बॉडी के पार्ट्स के वर्क होंगे, सिस्टम के वर्क होंगे या एक्टिविटीज़ होंगी, उनके स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। लाइक वॉकिंग जैसे हम चल रहे हैं तो एक फंक्शंस है जो कौन करवा रहा है? मसल्स और बोन्स करवा रही है। ट्रांसफर नर्व इम्पल्सेस, अगर हमने पिंच करा हैंड पे और पिंच करने के बाद नर्व इम्पल्सेस ने इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचाई? ब्रेन में। तो ये इन्फॉर्मेशन जो जा रही है हैंड से ब्रेन तक, ये भी क्या हो गया? फंक्शंस हो गया। फिर पंपिंग द हार्ट, हार्ट पंप कर रहा है तो ये भी क्या है? मतलब ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी में, तो ये भी फंक्शंस हो गया। तो फिजियोलॉजी मीन्स क्या होता है? फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शंस ऑफ द बॉडी, और एनाटॉमी का मीन्स क्या होता है? स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी। जिसमें स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे वो एनाटॉमी कहलाएगा, जिसमें फंक्शंस की बात करेंगे वो क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी कहलाएगा। सब डिविजन ऑफ एनाटॉमी लाइक ग्रोस स्ट्रक्चर। ग्रोस स्ट्रक्चर्स में क्या करते हैं कि स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट विजिबल टू नेक्ड आई, मतलब जिसे हम नेक्ड आई से देख सकते हैं और उसकी अगर स्टडी कर रहे हैं उस पार्ट की, तो उसे क्या कहा जाएगा? ग्रोस स्ट्रक्चर। लाइक हार्ट को बाहर से देखा हमने, उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो ग्रोस स्ट्रक्चर्स में कहलाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी, स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट बाय माइक्रोस्कोप लाइक सेल्स एंड टिश्यू। जैसे सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो हम नेक्ड आई से नहीं विजिबल कर सकते, उसकी नहीं स्टडी कर सकते, तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? माइक्रोस्कोप का। तो उसे क्या कहा जाएगा? माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी। थर्ड है डेवलपमेंटल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टडी की जाएगी तो उसे डेवलपमेंटल एनाटॉमी कहा जाएगा। ग्रोथ मीन्स मतलब जो भी ह्यूमन है उसकी हाइट बढ़ रही कि नहीं, वेट बढ़ रहा है या नहीं, बॉडी का स्ट्रक्चर्स बढ़ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखने को क्या कहते हैं? ग्रोथ। डेवलपमेंटल कॉग्निटिव फंक्शन, इंटेलेक्चुअल फंक्शन को डेवलपमेंट कहा जाता है। मतलब लर्निंग कैपेबिलिटी क्या है, थिंकिंग प्रोसेस क्या है, ये सब किस में आएगा? डेवलपमेंट में आएगा। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ डिसीज बॉडी स्ट्रक्चर्स। अगर किसी बॉडी के ऑर्गन्स में पैथोजेंस आ गया, डिसीज हो गया, इल हो गया या अनवेल है, तो उसे क्या कहा जाएगा? पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। मतलब वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। जैसे लीवर सिरोसिस में क्या हो जाता है? हार्डनिंग ऑफ द लीवर।
लीवर जो है वो हार्ड हो जाता है। वैसे नॉर्मली कैसा रहता है, सॉफ्ट रहता है, लेकिन अगर हार्डनिंग हो गया है तो मतलब वो वर्कर ठीक से नहीं कर पाएगा, तो इसे कहा जाएगा पैथोलॉजिकल एनाटोमी। सिस्टमिक एनाटोमी, स्टडी ऑफ बॉडी बाय सिस्टम। जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं किसी बॉडी पार्ट के सिस्टम टू सिस्टम, मतलब जैसे हमने डाइजेस्ट सिस्टम लिया तो उसमें 1 बाय 1 पार्ट की हम स्टडी करते गए। डाइजेस्ट सिस्टम में जैसे हमने पहले माउथ की स्टडी करी, फिर उसके बाद में फेरेंक्स की करी, इसोफेगस की करी, स्टमक की करी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टल, एनस, ये सब किस में आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गया। तो सिस्टम वाइज सिस्टम मतलब पूरे सिस्टम की स्टडी करें तो उसको क्या कहते हैं, सिस्टमिक एनाटोमी।